इसी नाम से पहचाना जाता है। अब तमाम फेडरल हाईवेज, नेशनल हाईवेज और मोटरवेज पे हमारी इन्फोर्समेंट आप देखते हैं। नेक्स्ट, एक इंट्रोडक्शन के साथ एक बहुत अच्छा वीडियो और इंशाल्लाह होप हुई कि आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। और इस पर आप हमारी जितने ऑपरेशन हैं, जितनी वर्किंग है, स्टेशन हैं, और आप देख सकते हैं एनएलसी मदरसों में, प्राइवेट कॉर्पोरेट्स में, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में हमारे सेशंस होते हैं ताकि ये मैसेज हर उस शख्स तक पहुँच सके जो रोड टैक्स है। उनमें हमारे घर के बुजुर्ग हैं, खवातीन हैं, बच्चे भी शामिल हैं और ऑब्वियसली हम लोग खुद भी इसमें शामिल हैं। आउटरीच एक्टिविटीज़ आप ये पिक्चर में देख सकते हैं। एनवी इल्मा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ हमारी अक्सर आउटरीच एक्टिविटीज़ होती हैं। हमारे सीनियर ऑफिसर्स भी उसका हिस्सा बनते हैं। नेक्स्ट कीजिएगा, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये रिसेंट पिक्चर है। ये साहब हमारे साथ मौजूद हैं हॉल में और इन्होंने भी हमारे साथ इस एक्टिविटी में हिस्सा लिया और लोगों को रोड सेफ्टी के बारे में मैसेज दिया। इस तरह की शख्सियात जब रोड पर मौजूद होती हैं और लोगों को अवेयरनेस देती हैं तो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट उन ड्राइवर्स पे पड़ता है जो सफ़र हाईवेज पे कर रहे हैं। नेक्स्ट, एनडी के वाइस चांसलर सरोज ज्योति साहब, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि ये शख्सियात कीमती वक्त निकाल के हमारे साथ अक्सर इस तरह के इवेंट्स में शामिल होते हैं, तो इससे अंदाज़ा होता है कि कितनी अहमियत है इस मैसेज की जो आप तक हम लोग डिलीवर करते हैं। नेक्स्ट, पेडेस्ट्रियन स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको सड़क में चलते हुए भी सेफ्टीज़ के बारे में आगाह करूँ, क्योंकि 35% जो हादसा हैं वो पैदल चलते हुए अफराद के होते हैं सड़क के ऊपर। तो पैदल चलते हुए भी हमारी जिम्मेदारी है कि हमने पैदल चलते हुए सड़क पे किस तरह चलना है। तो आपको थोड़ा सा मैं ब्रीफ करता चलूँ। ओवरहेड ब्रिज, जहाँ पर ओवरहेड ब्रिज मौजूद हो, तो आपकी और मेरी कोशिश होनी चाहिए कि हम हमेशा इसका इस्तेमाल करें। यकीनन ये उस जगह पर होता है जहाँ पे ट्रैफिक का फ्लो बहुत ज़्यादा तेज़ या बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हो। नेक्स्ट, अंडरपास कराची या हैदराबाद में हम कम देखते हैं, लेकिन बहुत सी जगहों पे कराची में, ये सिटी एरिया में भी मौजूद है, रियाली एक्सप्रेसवे पे M9 में भी अंडरपास मौजूद है। तो ये एक सेफ पैसेज है ताकि आप आसानी रोड को क्रॉस कर सकें। नेक्स्ट, सिग्नल, जब सिग्नल ट्रैफिक के लिए रेड होगा तो आपके और मेरे लिए आसान होगा कि हम उसके आगे से गुजर के रोड को क्रॉस कर सकें। नेक्स्ट, ज़ेब्रा क्रॉसिंग, आप सारे इससे वाकिफ हैं। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पैदल चलने वालों का हक है। तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग अगर अवेलेबल है तो अपनी सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए और ट्रैफिक को देखते हुए कि अगर वो सेफ डिस्टेंस पे तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग से आप क्रॉस कर सकते हैं। एक से ज़्यादा अफराद अगर सड़क क्रॉस करना चाहते हैं तो एक सफ में, जिस तरह मस्जिद की एक सफ होती है, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि एक सफ की सूरत में हम क्विक स्टेप के साथ, भागते हुए नहीं, भागते हुए गिर भी सकते हैं और बहुत स्लो स्टेप के साथ भी हमें रोड क्रॉस नहीं करना, क्योंकि मुमकिन है कि कोई तेज़ रफ्तार गाड़ी उसको आके हिट कर सकती है। तो तेज़ कदमों के साथ और सड़क के किनारे पे रुक के पहले राइट और लेफ्ट देखना है, बगौर सुनना है। कई दफ़ा बोर्ड के ऊपर कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही होती, लेकिन उसके साउंड से आपको अंदाजा होता है कि कोई गाड़ी आपके करीब है और फिर तेज़ कदमों के साथ आपने रोड को क्रॉस करना है। नेक्स्ट, ये इमेज आप देखें, ये प्रैक्टिस हमारी नॉर्मली सिटी एरिया में इस तरह होती है। ये फास्ट ट्रैक रोड है, मुमकिन है कि इतनी डेज को अगर हम कवर करके एक ही वक्त में चलेंगे तो कोई तेज़ रफ्तार गाड़ी किसी एक को हिट कर सकती है। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि एक साथ में हम सड़क को क्रॉस करें। नेक्स्ट, ये कुछ वीडियोज में देखें, जिस तरह मैंने आपको कहा कि टहलते हुए, और एक इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमेशा आप कभी ट्रैफिक की तरफ आपका चेहरा होना चाहिए। जिस तरह से ट्रैफिक आ रहा है उस तरफ आपका चेहरा हो, फिर आप रोड के किनारे पे चले या रोड क्रॉस करें। ये देखिएगा जरा गौर से। अक्सर औकात हम रोड पे टहलते टहलते एक गाड़ी को क्रॉस करते हैं, फिर दरम्यान में रुकते हैं। ये प्रैक्टिस इंतहाई खतरनाक है। ज़्यादा वॉल्यूम होने की वजह से दरम्यान में आके साथ एक छोटे बच्चे के साथ दरम्यान में आके रुक गए कि अब जब उनको स्पेस मिलेगा अगला रोड फिर क्रॉस करेंगे। लेकिन आने वाले ट्रैफिक को नहीं मालूम होता कि किस वक्त दरम्यान में कोई शख्स मौजूद है या कोई। तो यकीनन देखिए, जो एक्सीडेंट हुआ ये जानबूझ के नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी गलतियाँ इसमें शामिल होती हैं। तो इन चीज़ों को हमने मद्देनजर रखना है हमेशा रोड क्रॉस करते हुए। देखिएगा, काफ़ी सिमिलर है। ये लास्ट जो आपने स्लाइड देखी उसे ये हमारे हैदराबाद सिटी और कराची सिटी एरिया में ये देखिएगा।
डिस्ट्रैक्शन, तवज्जो का हटना। तो ड्राइविंग के दौरान भी बहुत सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो हम करते हैं नॉर्मली, और हमारी तवज्जो ड्राइविंग से हट के दूसरे काम पे हो सकती है। वो 4 टाइप्स हैं, मैं आपको चारों टाइप के बारे में थोड़ा बताता हूँ। फिजिकल, विजुअल, ऑडिटरी और कॉग्निटिव। थोड़ा सा इसके ऊपर भी बात करते हैं। फिजिकल डिस्ट्रैक्शन क्या है? ड्राइविंग करते हुए आप आमतौर पर देखिए सिटी एरिया में लोग कॉफ़ी पी रहे हैं या सैंडविच खा रहे हैं, या मॉर्निंग टाइम में ये ज़्यादा देखते हैं, ड्राइविंग एक्सप्रेसवे की प्रैक्टिस है। तो ये फिजिकल प्रैक्टिस जो हम कर रहे होते हैं, ये डिस्ट्रैक्ट कर रही होती है हमारी ड्राइविंग स्किल्स को, और तवज्जो हमारी डीफोकस हो जाती है ट्रैफिक से, रोड से। तो हमने ये प्रैक्टिस नहीं करी। मुमकिन है कोई अचानक सामने कोई रुकावट, कोई हडल आ जाए और आप उस तरह स्टीयरिंग को या गाड़ी को ग्रिप ना कर सकें, कंट्रोल ना कर सकें। इस तरह नॉर्मली विजुअल आपको करना चाहिए। नेक्स्ट सर, विजुअल स्क्रीन का इस्तेमाल हम करते हैं। यकीनन आप लोग सब इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि स्क्रीन की तरफ अगर आपकी तवज्जो होती है, चाहे थोड़ी देर के लिए आप उसको स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं, तो आप डीफोकस होते हैं ट्रैफिक से। नेक्स्ट सर, ऑडिटरी, ब्लूटूथ का इस्तेमाल चाहे आप कर रहे हो या बहुत ज़्यादा लाउड वॉल्यूम में आपने कोई टेप रिकॉर्डर ऑन किया हुआ है, तो आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं। सामने का जो ट्रैफिक है उसकी आवाज़ आपको नहीं आ रही थी, कोई हॉर्न दे रहा है, कोई रास्ता देना चाह रहा है, और ये वजह भी बन सकती है एक्सीडेंट। नेक्स्ट, आखिर में कॉग्निटिव डिस्ट्रैक्शन से मुराद ऐसा ख्याल जो आपके जहन में सवार होता है। आप एक स्मूथ इन्वायरमेंट में अगर गाड़ी चला रहे हैं तो कोई ना कोई चीज़ आपके जहन में आ रही थी, कोई बजट का प्लान है, वेकेशंस का प्लान है, कहीं आपने किसी गैदरिंग में भी जाना है उसका प्लान है, तो वो डिस्ट्रैक्ट कर रहा होता है आपकी ड्राइविंग स्किल्स को। तो हमने थोड़ा सा इसको आसान समझाने के लिए इलेक्ट्रिक का बिल भी इसमें शामिल किया है। देखिए, इलेक्ट्रिक का बिल भी जब आपकी डेट्स करीब आ रही है और पे करना होता है, तो वो भी डिस्ट्रैक्ट कर रहा होता है आपकी ड्राइविंग स्किल्स को। राइट सर, वीडियो डिस्ट्रैक्शन के हवाले से उसके अलावा उन अफराद की भी जान बचाता है जो उस गाड़ी में मौजूद है। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि जो ड्राइव कर रहा है अगर वो सीट बेल्ट बांधता है तो बाकी गुमान करते हैं कि बाकी अफराद की उसके सेफ हैं। गाड़ी में मौजूद तमाम अफराद के लिए सीट बेल्ट बांधना ज़रूरी है। अगर एक्सीडेंट होगा या ब्रेक एप्लीकेशन होगी तो तमाम अफराद के ऊपर इसी तरह असर पड़ेगा जिस तरह के टकराने के लिए, ताकि वो एयर बैग तोड़ सके। कितनी स्पीड में बोलेगा? 100 अच्छा, ठीक है। चलिए, कुछ मिक्स आवाज़ें आ रही हैं, जज तो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन इसका ताल्लुक स्पीड से नहीं है, एयर बैग का ताल्लुक सीट बेल्ट से। अगर आपने सीट बेल्ट बांधा होगा तो एयर बैग का सेंसर ऑन होगा और वो एयर बैग खोलेगा। अदरवाइज खुदा ना खासा 150-200 की स्पीड पे भी गाड़ी टकराएगी या ब्रेक अप्लाई करेगी तो एयर बैग को मैसेज ही नहीं जाएगा कि गाड़ी का एक्सीडेंट होने वाला है या वो खतरे में है। तो एयर बैग का इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी है कि सीट बेल्ट का इस्तेमाल भी किया जाए। नेक्स्ट सर, ये वीडियो है, बहुत अच्छी वीडियो, सीट बेल्ट के हवाले से ज़रा गौर से